हेलो एवरीवन। खाने में जितना नमक जरूरी होता है ना, उतनी ही एक चीज है जो हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड होता क्या है? मुझे लगता है एटीट्यूड एक जज्बा होता है, जीतने का जज्बा, सक्सेसफुल बनने का जज्बा, लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा, अपने ड्रीम्स को अचीव करने का जज्बा। लेकिन अगर हमें अपने गोल अचीव करने हैं, अपना ड्रीम अचीव करना है, तो एक चीज है जो हमें समझनी चाहिए कि ये जो एटीट्यूड नाम की दवाई है, उसको कब कब कैसे खाना है और उसको अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करके लेना है। देखिए, आज हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट बनूं। तो बेस्ट मतलब क्या? किंग, हर चीज में बेस्ट। कोई चाहता है मैं बेस्ट टीचर बनूं, कोई चाहता है मैं बेस्ट इंजीनियर बनूं, कोई चाहता है मैं बेस्ट लीडर बनूं। हर कोई चाहता है बेस्ट बनना। बेस्ट बनने की कोशिश हमें एक जज्बा देती है और ये जज्बा हमें एटीट्यूड की तरफ लेके जाता है। जो इंसान ये एटीट्यूड हासिल कर पाता है, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। आज करियर की कंपटीशन बहुत है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको कंपटीशन मिलेगी ही। और ऐसे कंपटीशन में एक वही इंसान है जो डट के खड़ा रह सकता है, जिसका एटीट्यूड किंग वाला हो। ये किंग वाला एटीट्यूड समझने के लिए, इस एटीट्यूड को हासिल करने के लिए हमें कुछ ऐसे जानवर है जिनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी किंग है। जैसे कि जंगल का राजा शेर, लायन। मुझे बताइए, क्या लायन जंगल का सबसे ऊंचा एनिमल है? नहीं। क्या लायन जंगल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है? नहीं। क्या लायन जंगल का सबसे होशियार एनिमल है? नहीं। तो फिर लायन के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो जंगल का राजा है? जो भी उसे जंगल में देखता है, वो अपनी जान बचा के यहां वहां भागने लगता है। उसका रीजन ये है कि जब भी लायन किसी हाथी के सामने खड़ा होता है, हाथी जो कि सबसे होशियार और सबसे विशालकाय एनिमल है, उसके सामने खड़ा होने के बाद हाथी के दिमाग में ये चलता है, ओह, ये लायन, ये मुझे खा सकता है। और उसी वक्त लायन के दिमाग में ये बात चल रही होती है, ये आ गया मेरे सामने मेरा लंच। तो देखिए, दो एनिमल, लेकिन दोनों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, और यही थॉट्स है एटीट्यूड। लायन ना तो सबसे बड़ा है, ना सबसे ताकतवान है, ना सबसे होशियार है, ना सबसे फास्ट है, लेकिन लायन के पास किंग वाला वो एटीट्यूड है जो हमें बेस्ट बनाता है, और इसीलिए लायन है जंगल का राजा। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जंगल का और एनिमल का राजा है लायन, वैसे ही पंछियों का राजा है ईगल। आपने कभी ईगल को उड़ते हुए देखा है? फोकस्ड आंखें और एकदम शान से उड़ता है। शान और फोकस, ये दो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है किंग की, और इसीलिए ईगल है किंग। ईगल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसको अकेले उड़ना पसंद है। जो कोई उसकी लेवल मैच कर सकता है, उसको ही उसके ग्रुप में एंट्री मिलती है। अदरवाइज जो पंछी उसके नीचे उड़ते हैं, जिनकी उड़ने की हाइट कम होती है, वो उनके साथ दोस्ती नहीं रखता। ईगल एक ऐसा बर्ड है जो कभी भी मरा हुआ बासी मीट नहीं खाता। ईगल अपनी शिकार खुद करता है और ताजा एनिमल्स खाता है। ईगल की सबसे बड़ी खासियत, ईगल को साइक्लोन मतलब तूफान बहुत पसंद है। जब भी एटमॉस्फेयर में साइक्लोन आता है, तूफान आता है, ईगल एक्साइटेड हो जाता है। और ये ईगल से सीखने वाली बहुत जरूरी बात है। हम इंसान, हमारे जिंदगी में छोटे मोटे तूफान आते हैं तो डगमगा जाते हैं। कुछ लोग तो हार मान लेते हैं, कुछ लोग तो उससे भी बदतर हो जाते हैं कि वो खुद को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन देखिए, ये एक पंछी हमें सिखाता है कि तूफानों के साथ लड़ना चाहिए, तूफानों में घुस के उनको हराना चाहिए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड हमें जरूर जिताएगा। ईगल की उम्र जब 40 साल हो जाती है, तो उसके शरीर पे जितने भी फेदर्स है, वो सब फेदर्स वो अपने चोंच से खुद निकाल निकाल के फेंक देता है,
इसे कहते हैं ईगल का रीबर्थ। इससे हमने एक बात सीखनी चाहिए, हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, लेकिन इन सब दिनों को हमने अच्छे से हैंडल करना चाहिए। जब भी बुरे दिन आते हैं तो हम में जो भी खामियां हैं, जो भी कमतरताएं हैं, वो हमने निकाल के दूर फेंकनी चाहिए, और जो स्किल्स है, जो पॉजिटिविटी है, जो अपडेटेड नॉलेज है, उसे अपना के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और ईगल के बाद हम मिलने वाले हैं सबसे डरावने, सबसे खतरनाक एनिमल को, सबसे खतरनाक इंसेक्ट को, और वो है स्नेक। आप देखिए ना, स्नेक्स को हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उसको बहुत सारी लिमिटेशंस है, लेकिन इतनी सारी फिजिकल लिमिटेशंस होने के बावजूद भी आज दुनिया में लोगों को डराने में टॉप 10 जो एनिमल्स है उनमें स्नेक आता है। आप अगर किसी भी चौथे इंसान को पूछेंगे कि आपको एनिमल में, इंसेक्ट में किससे डर लगता है, तो वो इंसान जरूर स्नेक का ही नाम लेगा, सांप का ही नाम लेगा। स्नेक बहुत ही फोकस्ड होते हैं, उनको जो चीज चाहिए, जिस चीज की शिकार करनी है, उसके लिए वो घंटों पेशेंट रखते हैं, वेट करते हैं, और फिर जैसे ही उनको पता चलता है कि शिकार अब काबू में आने वाला है, तो पूरे अटेंशन के साथ वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस शिकार को निगल लेते हैं। ये चीज हमने स्नेक से सीखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी भी इंसान को हम डराएंगे। किसी भी फील्ड में हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, उनके सामने हमने फोकस्ड, अटेंटिव, स्मार्ट और इंटेलिजेंटली ऐसे खड़े रहना है कि हम कुछ करने से पहले ही हमारे होने से भी सामने वाले को डर लगे, सामने वाला भी सोचे कि अरे ये कौन सा इतना बड़ा कॉम्पिटिटर मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो आज हमने जिन 3 एनिमल्स की बात की है, लायन, ईगल एंड स्नेक, ये तीनों एटीट्यूड के बादशाह है, और इसीलिए अपने अपने फील्ड के वो किंग है। और अगर इनके जैसा हमें बनना है, इनके कैरेक्टरिस्ट हमें अपने अंदर लाने हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी है, जो है एटीट्यूड। इस एटीट्यूड के ऊपर काम करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपने दिमाग को रिफ्रेम करना होगा। जब भी जिंदगी में हमें हार का सामना करना पड़ता है, या हमें लगता है कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो इन 3 एनिमल्स के एग्जाम्पल लेके हमने खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी निगेटिविटी है, ऐसे कौन से निगेटिव पॉइंट्स है जो मेरे सक्सेस के बीच में रुकावट ला रही है, जो मुझे मेरे ड्रीम, मेरे गोल को अचीव करने से रोक रही है। और ये सब हम तभी शांति से सोच सकते हैं जब हम हमारे अंदर पॉजिटिविटी वाला और विनर वाला एटीट्यूड लेके आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है बी यू विथ मेघा। इस मेरे चैनल में मैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपके सामने ये सारे वीडियोस प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे आशा है कि ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।